हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को समझा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात परिवर्त अवयव। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। अब सबसे पहले ये सुनिएगा कि परिवर्त अवयव होता क्या है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हर एक मैट्रिक्स का एक सहयोगी मैट्रिक्स होता है। एवरी मैट्रिक्स का एक सहयोगी मैट्रिक्स होता है जिसे परिवर्त अवयव कहते हैं। अब ये परिवर्त अवयव होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ये अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में अर्थात पंक्ति को स्तंभ में और कॉलम को रो में अर्थात स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो रो को कॉलम में आपस में इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए एक मैट्रिक्स है हमारा जिसके एलिमेंट ए बी सी या 1 2 3 और ये 7 8 0। तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है। क्लियर। अब मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि आप ये जो रो है ए बी सी, रो को कॉलम बना दीजिए। कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए वो बराबर होगा ए टी या ए डैश से इसको हम डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को या तो ए के ऊपर सफिक्स में टी लिख दीजिए या ए डैश लिख दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा आपके किसके। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि रो को कॉलम बनाइए। तो जो रो थी हमारी ए बी सी, इसको कॉलम में लिखिएगा ए बी सी। 1 2 3 जो हमारी सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। 1 2 3 जो हमारी थर्ड रो थी 7 8 0, ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा 7 8 0। क्लियर, बात समझ में आई यहां पर। तो जो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आती है। तो किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, बस ध्यान रखना होता है कि गिवन मैट्रिक्स का आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए। कहने का मतलब रो एंड कॉलम को आप क्या करेंगे, परस्पर इंटरचेंज करेंगे। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। और हम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स के साथ ऊपर सफिक्स में टी या ए डैश से, मतलब ये मैट्रिक्स ए था तो ए डैश लग जाएगा, बी होता तो बी डैश लिख जाता, और इसको पढ़ा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए या ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स ए है यदि वो m n ऑर्डर का है, तब जो ए टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए या ए डैश बनेगा वो n क्रॉस m ऑर्डर का बन जाएगा। कहने का मतलब जब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो हमारी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जब यदि ए का ऑर्डर हमारा m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स n क्रॉस m बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, आप किसी गिवन मैट्रिक्स के रो अर्थात पंक्ति, कॉलम अर्थात स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। आपस में इंटरचेंज करने के बाद
जो मैट्रिक्स बनेगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव रहेगा।